सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंट्रेंस 24/7। आई एम हेक शिवकंद, योर फिजिक्स एजुकेटर। और बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसके लिए जी? जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया था, आपको पता है कि आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। तो जिन भी बच्चों का लिस्ट में नाम आया है, उनका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा काउंसलिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करना है और किन किन गलतियों से बचना है सो दैट आपका एडमिशन कैंसिल ना हो। देखो, आपको पता है कि भाई सारा हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप चलती है। अब रिजल्ट तक आप पहुंच चुके हैं, रिजल्ट भी अच्छा आ चुका है, आप लोगों की मेहनत रंग लाई है, जिसका भी नाम लिस्ट में आया है उसके लिए। तो अब आगे काउंसलिंग प्रोसेस में आपका पूरा पूरा एक अच्छा खासा प्रोसेस होता है। उसमें अगर आपसे कोई गलती होगी तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो इस चीज को भी आपको बहुत ही केयरफुली करना है। और अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा और आपको मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। आओ जरा समझते हैं कि हमारे पास क्या कैसे की पॉइंटर्स रहेंगे। देखो, एक बात तो क्लियर रखना अपने दिमाग में, लिस्ट में नाम आ जाने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको एडमिशन मिल गया है। आपको एडमिशन जा करके लेना पड़ेगा, उसका भी पूरा प्रोसेस होता है। अब होगा क्या क्या, कैसे होने वाला है आपका काउंसलिंग का प्रोसेस। तो देखो, काउंसलिंग आपका जो एम्स का काउंसलिंग है, आपको फिजिकली कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं रहना होता है। आपका ऑनलाइन मोड के अंदर ये आपके पास पूरा पूरा प्रोसेस होगा। रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका ओपन होगा, काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, उसमें आपको रजिस्टर करना है। फिर आपके पास आपको कोई भी फी पे नहीं करनी होती है, ठीक है। रजिस्टर कर लिया आप लोगों ने पोर्टल पे। अगर आप कहीं पर भी कोई आपसे पैसे वैसे मांग रहा है तो दैट इज कंप्लीटली फेक। आपको ऐसे किसी भी फ्रॉड का पार्ट नहीं बनना है, ध्यान रखिएगा। ये आपका फ्री होता है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक बार आप जब रजिस्टर कर दोगे, उसके बाद आप जो है वहां पे सिलेक्ट करेंगे जितने भी आपका एम्स का अगर लिस्ट मांगेगा वो, तो आप लोगों ने अपना रजिस्टर कर दिया यहाँ पर। अब आपके राउंड्स होंगे, तो उसके आपकी रैंक के हिसाब से, जैसे राउंड 1 होता है, एक राउंड 2 होगा, एक लास्ट में आपका ओपन राउंड होता है। नॉर्मली हर काउंसलिंग प्रोसेस इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो राउंड 1 में टॉप रैंकर्स को यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। फिर जो बच गए होंगे उसको, उसके लिए या कुछ भी जो भी सीट्स आपकी वेकेंट रहेंगी उनके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, राउंड 2 होता है। एंड इसके बावजूद भी अगर उनके पास कुछ सीट्स बच जाती हैं, उनके लिए आपका ओपन राउंड होता है। ओपन राउंड में ये यहाँ पर फी डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सिक्योरिटी फी मान सकते हो, उसका डिपॉजिट ये करवाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो ये वाला जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है ये वापस आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि अपना ही कोई, या तो अपना ही बैंक अकाउंट यूज करना फॉर दिस, या तो फिर अपने पेरेंट्स का ही करना, क्योंकि आपका ये जो पैसा है ये उसी अकाउंट में वापस आएगा जिससे आपने फिल किया था या जिससे आपने पे किया था, ठीक है। तो ये अपना प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि देखो, बिल्कुल वैसा ही काम है जैसे आप फॉर्म फिलिंग करते हो ना, बिल्कुल वैसा ही काम आपके पास होने वाला है। और इस बार आपका वेरिफिकेशन वगैरह भी सब कुछ होगा। तो देखो कैसे करेंगे या कैसे होगा, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले तो बच्चा, आप लोगों ने पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर दिया है तो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड प्रूफ तो लेके जाओगे कि हमारा भी नाम लिस्ट के अंदर आया था, तो वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए सो दैट आप अपना रोल नंबर दिखा सके। फिर आपके पास वही पासपोर्ट साइज फोटोज का रिक्वायरमेंट रहेगा। क्लास 10th मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि ये आपका एज योर नेम का जो आप प्रूफ होता है ना, वो आपका इसको ही ट्रीट करने लगे हैं आप 10th के मार्कशीट को, ठीक है। बाकी आप चाहो तो एक आइडेंटिटी भी रख लेना, आधार कार्ड वगैरह रख लेना, वरना 10वीं की मार्कशीट है तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी साथ लेकर के जा सकते हो। क्लास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। जो भी बच्चा ड्रॉपर है उसके पास तो होगा ही ऑलरेडी, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ड्रॉपर नहीं है और उसके पास अभी ये 12th का मार्कशीट नहीं है, तो प्रोविजनल आप लोगों को स्कूल वाले साथ की साथ दे देते हैं, तो वो प्रोविजनल आप निकलवा लीजिएगा। वो उस प्रोविजनल के बेसिस पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर आपके पास क्या है, बाद में सबमिट कर लेते हैं ये लोग, आपका जो ओरिजिनल होता है ना उसको वेरिफिकेशन के लिए बाद में जाकर के आप दिखा सकते हो। जितने भी बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हो या पीडब्ल्यूडी से करते हो, या तो फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, ठीक है, तो आपके पास, आप लोगों के पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसका इशूइंग डेट जो है आपके पास अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक का भी चल जाएगा। अगर अभी नया नया बना है तो वो 1 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच का बना हुआ होना चाहिए, ये इसकी इशूइंग डेट है। तो अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा अपना मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोल देते हैं, कुछ बच्चे माइग्रेशन बोल देते हैं, इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है बच्चा। जब भी आप एक इंस्टीट्यूट से किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, माइग्रेशन की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है।
ये हो गया। अब ये तो आपका हो गया। अब सीट अलॉट आपको हुआ है काउंसलिंग के अंदर, तो आपको जो है सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है वो आपके साथ होना चाहिए और सेल्फ डिक्लेरेशन अपने पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास ये अपना डेट वेट चेक करके अपना कास्ट सर्टिफिकेट अकॉर्डिंगली लेके जाना, किसी भी डॉक्यूमेंट को भूल के नहीं जाना है। तो आपके पास क्या होता है ना, सबसे पहले आपने प्रोसेस कर दिया। अब इसको पूरा प्रोसेस सुन लो कि क्या होगा। आप लोगों ने रजिस्टर कर दिया, रजिस्टर के बाद आपका जो है काउंसलिंग का राउंड 1 हुआ, आपको सीट अलॉट हो गई है, तो सीट अलॉटमेंट लेटर मिल गया है। फिर आपको बुलाया जाएगा, वहां पर जाकर के आपका जो है पूरा का पूरा आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके 2-3 चीज़ें होती हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे आपके सारे के सारे, देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। और फिर एक बार आपका मेडिकल टेस्ट हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से मिल रहा है, फिर आपसे वो फ़ी पे करवा लेंगे। फ़ी पे करवाने के बाद लास्ट स्टेप आपका हॉस्टल अलॉटमेंट का होता है। अगर कोई बच्चा आउट ऑफ दिल्ली या तो फिर जहाँ पे भी आप किसी भी एम्स की बात कर रहे हो, अगर आप उस शहर में नहीं रहते तो लास्ट में आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। तो अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर आप रेडी करवा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी रिपरकशन नहीं चलेगा, ठीक है। एडमिशन कैंसिल ऐसे ही होते हैं बच्चा, ठीक है। तो एंड टाइम पर जब हमको पता चलता है ना कि ये चीज नहीं है और फिर हड़बड़ी में हम इधर उधर भागते हैं तो नहीं हो पाता। तो पहले से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपने साथ रखिएगा। अगर उसके बावजूद आपको कोई भी डाउट आता है आपका एम्स के काउंसलिंग प्रोसेस में, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू और गाइड यू। उसके अलावा बच्चा, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 2027 में इस बार कुछ मार्क्स से रह गया, या तो फिर उसको लग रहा है कि मैम मेरे को एक और ड्रॉप लेना है, या मैं जो बिगिनर है जो शुरुआत से अपना जो है पढ़ाई करना चाहता है, या क्लास 12th का बच्चा है, तो आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच आ चुका है बच्चा। अगर आप भी एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल को टारगेट करते हुए चल रहे हैं तो आपका फतेह बैच यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आपका 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। सो अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो इस बैच में भी एनरोल कर सकता है। बैच में कैसे एनरोल करना है? बैच में एनरोल करने के लिए आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करना होगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर इस तरीके से ओपन किया, तो आपको क्या करना है, इस ब्राउजर में आपको अडा 24/7 सर्च करना पड़ेगा। या तो फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप अडा 24/7 एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसके माध्यम से भी जुड़ पाएंगे। तो देखो, मान लो अगर आप लोग क्या करते हो, अडा 24/7 सर्च किया, इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा। पहले लिंक पर चले जाना, यहाँ से आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है। लेफ्ट में स्क्रॉल करोगे बच्चों तो आपके पास क्या हो जाएगा जी, नर्सिंग एग्जाम्स आएंगे। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको चौथे नंबर पर ही इधर कोने में एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना। ये रहा आपका फतेह का एम्स बैच, एम्स का फतेह बैच। तो बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। बैच आपके पास 998 रुपए का है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक डिस्काउंट कोड बता देती हूँ। आप अगर इस डिस्काउंट कोड को यूज़ करेंगे तो आपको बैच पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आपका जो डिस्काउंट कोड रहेगा वो रहेगा YT43। तो इसको आप अप्लाई कर लीजिए, तो बैच आपको जो है 953 रुपीज़ का यहाँ पर मिल जाने वाला है। ये हुई एम्स की बात। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो स्टेट नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है तो वो भी उसके लिए भी बैचेस हैं। तो उसके लिए क्या है बच्चा, आप इधर नर्सिंग एग्जाम्स पर जाना, वही आपके पास एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, ये आपके पास प्रतिज्ञा बैच है, दिस इज फॉर स्टेट नर्सिंग, ठीक है। तो सेम आपका प्रोसेस रहेगा। बाय नाउ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर आपसे डिस्काउंट कोड पूछेगा YT43, आपके पास इसका डिस्काउंट कोड यही रहेगा, तो आपको 953 का ये बैच मिल जाएगा। दोनों बैचेस सेपरेट हैं क्योंकि दोनों एग्जाम्स का लेवल अलग होता है, ठीक है। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एनरोल कर सकते हैं। बाकी तो आपको अगर काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।